डिस्कस करेंगे 2016 का एक पेपर जो कि एनएमआर का यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का पेपर है। नंबर वन क्वेश्चन इज़ द लार्मर फ्रीक्वेंसी इज़ डैश। लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ये पेपर कुछ ब्लर है तो इसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। सो ये आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। सो द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ मीन बाय लार्मर फ्रीक्वेंसी। कि लार्मर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका एक जनरल सा फार्मूला होता है गामा बीटा नॉट डिवाइड बाय 2 पाई। सो गामा बीटा नॉट डिवाइड बाय 2 पाई इज़ द लार्मर फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बताएं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा का की डिस्कशन हो तो आप बताएंगे गामा बीटा नॉट। ये फार्मूला इस तरह कैसे आ जाता है तो आपके पास जस्ट न्यू जो होता है, सॉरी, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई इंटू न्यू। ठीक है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं जो है वो 2 पाई न्यू लिख दूँ इसकी जगह पे तो 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू गामा इंटू बीटा नॉट। इसको आप रीअरेंज करके देख लें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन था कि द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द 13th एनएमआर इन दी 5 टेस्ला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। तो इसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये फार्मूला अप्लाई करके जस्ट गामा की वैल्यू आपको पता है, 5 की वैल्यू आपको पता है टेस्ला, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई और ये आंसर आ जाएगा 5.35। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि n+1 रूल जो है वैलिड होता है फॉर दूज न्यूक्लियाई। किन न्यूक्लियाई के लिए n+1 रूल फॉलो वैलिड होता है। तो आंसर है कि i=1/2 के लिए वैलिड होता है। जितने आपके पास ऐसे कंपाउंड है जिनका स्पिन होती है 1/2, जस्ट उन्हीं के लिए आपके पास n+1 रूल फॉलो कर सकते हैं आप, उसके लिए वैलिड होता है। अदरवाइज एक्स्ट्रा कंपाउंड्स के लिए ये रूल आप यूज़ नहीं कर सकते। पीक ऑफ द डैश, अगर ये आपको डैश गिवन हो कि या इसकी आपको पीक बनानी हो तो ये कैसे बनाएंगे। सो जस्ट ये देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे और ये आपके पास हाईली शील्डेड है। जो हाईली शील्डेड कंपाउंड है वो टीएमएस के नियरर होता है। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बता सकता। सो यहाँ पे CH3 जो है वो टीएमएस के नियरर अपनी वेव बना रहा है और इसकी वेव हम n+1 रूल से निकालेंगे। n+1 रूल यहाँ पे आप अप्लाई करें तो ये जो 2 है यहाँ पे 2 रखें, 2+1 इज इक्वल टू 3, तो ये ट्रिपलेट इसकी वेव्स आएंगी। तो यहाँ पे ट्रिपलेट इसकी वेव्स आ रही हैं CH3 की। आफ्टर डैट हमारे पास जो वेव्स आएंगी वो आएगी एक ऐसे कंपाउंड की जो कि CH3 होगा और जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ऑक्सीजन हाईली जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की वजह से ये बहुत ही डाउन उस पे हैं। जो इसकी इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई है और ये डाउन फ्रीक्वेंसी पे है। ठीक है, डाउन फील्ड है। सो ये यहाँ पे इस तरह से आ रही है। तो पहले CH3 की बारी आती है। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि TMS के बाद CH3 आता है। ठीक है, CH3 के बाद आपके पास CH2 आता है, उसके बाद CH2 के बाद CH का कंपाउंड आता है। अब अगर यहाँ पे देखें इससे हम ये जज करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ CH3 भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ CH2 भी लगा हुआ है, किसकी पीक जो है वो TMS के साइड पे होगी और किसकी पीक जो है वो TMS से फार होगी। तो जो आपके पास कंपाउंड है CH3 वो TMS के नियरर होगा, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीशील्डेड हो गया तो इसलिए बहुत दूर चला गया। सो ये जो पीक आ रही है ये आ रही है CH3 की। उसके बाद हमारे पास CH2 की पीक आएगी और CH2 की पीक निकालने के लिए उसकी नियर के पास देखी जाएंगे। तो यहाँ पे 3 इसके प्रोटॉन्स हैं, 3+1 करेंगे इसको। 3+1 करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है 4 आता है। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक की जो है वो स्प्लिटिंग के बाद इसकी पीक बनती है। क्वेश्चन है हमारे पास H1 NMR of benzene multiple peaks appear between 7 to 8 ppm due to डैश इफेक्ट। डैश इफेक्ट की वजह से मल्टीपल पीक्स अपीयर होती हैं 7 to 8 ppm केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ पर। मल्टीपल पीक्स जो अपीयर होती हैं वो होती है एरोमेटिक मल्टीप्लिसिटी के। ये जो आपके पास बेंजीन का कंपाउंड होता है, बेंजीन के बारे में आप जानते हैं कि बेंजीन इस तरीके से उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं और रेवोल्यूशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एरोमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है, मल्टीप्लेट्स जो होते हैं एरोमेटिक प्रोटॉन मल्टीप्लेट्स, इनकी वजह से हमारे पास जो पीक्स होती हैं इसकी 7 to 8 पे मल्टीपल्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन था इन H1 NMR ऑफ डाई इथाइल ईथर डैश पीक्स विल अपीयर। डाई इथाइल ईथर को अगर आप देखें तो ये आपके पास एक डाई इथाइल ईथर हो सकता है, CH2 यहाँ पे लगा हुआ हो और ये CH3 लगा हुआ होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी CH2 लगा हुआ होगा और यहाँ पे आपके पास CH3 लगा होगा। अब इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो इसकी कितनी पीक्स आएंगी यहाँ पे, तो इसकी एक तो पीक आएगी CH3 की वजह से और सेम सेकेंड एंड पे CH3 लगा हुआ तो दोनों इनकी जो पीक्स होंगी वो सिंगल एक ही पीक होगी। इसी तरीके से CH2 एक डिफरेंट टाइप की पीक्स देंगे तो दो डिफरेंट टाइप की आपके पास यहाँ पे पीक्स आएंगी। उन पीक्स की वो क्या होंगी, डाईथाइल ईथर डैश पीक्स विल अपीयर इन लो रेजोनेंस। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि लो रेजोनेंस पे जो है उसकी कितनी पीक्स नजर होगी। तो लो और हाई रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। अगर मेरे पास इस टाइप से एक पीक आ रही है, ठीक है, और
इसके अंदर ये ऐसे आपको हैज़र्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। जब मैं इस चीज़ को ज़ूम करता हूँ, इसको आपने ज़ूम किया, इसी चीज़ को जब हम ज़ूम करके बनाते हैं तो आपको नज़र आता है कि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं। जब आप हाई रेजोनेंस में किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको मल्टीपल पीक्स नज़र आती हैं, और जब आप किसी भी चीज़ को लो रेजोनेंस पे देखते हैं तो आपको एक ही चीज़ नज़र आती है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, किसी भी बहुत सारी चीज़ों को आप दूर से देखें तो वो आपको एक सिंगल नज़र आती है, ठीक है। आपके पास दो नियरर, दो मीनार बने हुए हों, इस तरह से 3-4 बने हुए हों, और इसको आप 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस से अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये सिंगल नज़र आएगा। आफ्टर डैट आफ्टर डैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, the main difference between the NMR and ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ड्यू टू दी NMR और ESR के दरमियान जो मेन डिफरेंस आप कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। सो NMR जो है वो डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, और ESR में जो हम डिटेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट करते हैं। ये मेन डिफरेंस है। अगर ब्लैंक्स में पूछे तो आप वन लाइन आंसर में यही बताएंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एनालिसिस के लिए जो है ESR यूज़ होता है, और प्रोटॉन के लिए जो है वो प्रोटॉन को हम जो देखते हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह वो हम NMR में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इन प्रोटॉन NMR एसीटोन अगर हो तो एसीटोन की कितनी पीक्स आ सकती हैं। तो आंसर है 1 पीक आ सकती है। एसीटोन के अंदर ये CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, दोनों सिमेट्रिक हैं, एक ही पीक देंगे, ठीक है। और ये सिंगल पीक क्यों देंगे, क्योंकि इसके साथ कार्बन अटैच है, तो डेट इज़ वाई द पीक इज सिंगल। तो ये आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी। थैंक्स।